नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक बार पुनः वापस से विधानसभा चुनाव के कवरेज के दौरान झरिया के विधानसभा में पहुंचे हैं। यहां पे वर्तमान में पूर्णिमा सिंह जी यहां की विधायक हैं, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और भाजपा के प्रत्याशी हैं रागिनी सिंह जी। आइए, यहां पे कुछ भाजपा के समर्थक मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह की परिस्थिति है। क्या लग रहा है भाई, इस बार क्या चुनाव का माहौल है? इस बार पूरा माहौल खुला है। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आने वाली है। मोस्ट वेलकम है उसके लिए। यहाँ पे जो एमएलए हैं वर्तमान में विधायक जी, इनका नाम है पूर्णिमा सिंह जी। जी जी। क्या लगता है, वो काम की है या नहीं की? काम तो इस धरातल पर दिख ही रहा कि क्या काम हुआ नहीं हुआ। धूल डस्ट खा रहे हैं, उबड़ खाबड़ रोड पे चल रहे हैं। काम तो ना के बराबर, सिर्फ मुँह जवानी है कि काम हो रहा है। तो लग रहा है कि इस बार आश्वस्त है जीत जाएंगे। इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। रागिनी सिंह झरिया से विजय हो रही है। विजय हो रही है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा बहुमत से, क्या बोल रहे हैं? सबसे ज़्यादा बहुमत, जिसका मैंने कोई अंत नहीं है। रागिनी सिंह जी का भी तो अच्छा पकड़ है इस क्षेत्र में। पकड़ थी, है नहीं। 5 साल में क्या क्या हर जनता सभी देख चुका है, क्योंकि हर इंसान आज के समय में सब पढ़े लिखे हैं। बस समझ रहे हैं सर। जी, जी। 5 साल आपको समय दी, आप मेरे लिए क्या किए देख लिए। नहीं कीजिएगा। अब का सब जनता वो नहीं है कि 1 महीना में 2 महीना 3 महीना आपको कुछ कर दिए बस आप हमारे हो गए, वो अब नहीं है। 4 साल 9 महीना आप कुछ नहीं किए, 3 महीना आप मेरे लिए कुछ कर दिएगा तो आपके लिए हम नहीं आएंगे सर। कहने का मतलब है कि साल में दिन भर में एक बार आप हमको खाना दीजिएगा रात के टाइम, और दिन भर भूखे रखिएगा। यही है हमारा झरिया का जो विधायक अभी वर्तमान में थी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम लोग देखें कि परिवर्तन करना ही सबसे मूल। झारखंड में हेमंत सोरेन ने वादा किया था 5 लाख रोजगार का, ये धरातल पर कितना सही साबित हुआ? सर, हम खुद उत्पाद विभाग का एक जो दौड़ हुआ उसका कैंडिडेट है, जिसमें हम दौड़ पास किए। मेरे सामने 3 गो लड़का इस पर डेट हो गया दौड़ते दौड़ते। अभी तो उसका भी पूरी तरह से कुछ नहीं किया, सिर्फ दौड़ ले लिया, जिसमें 16 गो हमारा जैसा लड़का नौजवान शहीद हो गया। अब क्या उम्मीद रखिएगा? 5 साल में एको को दिखा दिए कि वैकेंसी क्लियर किया। 7 बार CGL का एग्ज़ाम दिया हम, 7 बार एग्ज़ाम दिया, अभी तक किसी तरह से कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं आया या फिर उसका हर बार कोई क्वेश्चन लिख, हर बार क्वेश्चन लिख। देखिए, एक एक्साइज कांस्टेबल का तो देख ही रहे हैं, 12 को मर 16 को मर गया। उसके बाद देखिए, जिसका आपका एक्साइज कांस्टेबल तो हो गया, एक गो आया था आपका स्पेशल ब्रांच का, उसका नामो निशान नहीं। अच्छा, पेपर लीक का समाधान के तौर पे हेमंत सोरेन जी ने 2 दिवसीय इंटरनेट बंद किया था, ये कहाँ तक फलीभूत हुआ? सर, जो कैंडिडेट है, जैसा हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आज एग्ज़ाम हॉल में हम बैठेंगे तो हम चोरी कहाँ से करेंगे? चोरी होता है 2 दिन पहले से। आपके पास कुछ भी आएगा 2 दिन पहले आएगा। हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, उसमें इंटरनेट सेवा हम बंद कर दिए। इससे मेरा क्या होगा? इससे ये हुआ कि जो चोरी किया वो ना पकड़ाएं, जो सोशल मीडिया में ना जाए। हमारे पास सर शाम को क्वेश्चन आ गया, रात भर हम पढ़ लिए, सुबह को एग्ज़ाम देने का सब नेट बंद है। इसका मतलब हम देख देख के चोरी कर लिया ना, मेरा नेट से कोई हमको कुछ कर नहीं सकता है। कोई भी चीज़ होता तो 1 दिन पहले होता है, 2 दिन पहले से बंद कीजिए। आप जिस बच्चा एग्ज़ाम हॉल में बैठा है, आप यहाँ नेट सेवा बंद कर दिए, मतलब पब्लिक को आप परेशान कर रहे हैं। माने कुल मिला के नेट बंद करने वाला विचार से आप सहमत हैं? नहीं सर, पूरी तरह से नहीं सर। 2 दिन पहले कीजिए। लेकिन पहले सर, हम कैंडिडेट, हम एग्जाम हॉल में लिख रहे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको नेट से क्या मतलब है? मेरा तो सब कुछ जमा कर लिया है। बात समझ रहे हैं सर? कैंडिडेट के हम अपने से बोल रहे हैं कि क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं होगा। जो होना है पहले ही होता है सर। खाना खाने के समय कुछ चोरी नहीं, तो खाना बनने के टाइम में देखिए क्या क्या हमारा मटेरियल है, 2 दिन पहले ही बंद कर दीजिए। अब एग्ज़ाम देना हम कुछ यहाँ पता चल रहा है टोटल नेट बंद है। जो भी कुछ धांधली हो रहा है वो खुलेआम कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में आने वाला है नहीं। यही फंदा है सर। एक भी एग्ज़ाम 5 साल में क्या हुआ, 19 से लेकर 24 तक क्या हुआ? एको को किसी तरह से भी पारदर्शिता तो किया ही नहीं, ना कोई वैकेंसी एकदम क्लियर की। सबसे पहला मुद्दा बोला था, हर बेरोजगार लड़का को जो भी BA पास है सबको बोला था 5,000 का भत्ता देंगे, जो एजुकेशन सेंटर के लिए पढ़ाई लिखने के लिए। बताइए सर, किसी को एको, झारखंड में इतना पब्लिक है 3 करोड़, एको को मिला? अभी 3 महीना पहले मैया सम्मान योजना 4 साल 9 महीना कहाँ था? हम बोलते योजना बहुत अच्छा है, लेकिन 4 साल 9 महीना कहाँ था?
अभी जब वोट का टाइम है, आप 3 महीना में दे रहे हैं, 1000 करके देने लगे। 4 साल 9 महीना मतलब इसका मतलब पैसा का जरूरत नहीं था, किसी का कुछ ज़रूरत नहीं था। आज ही ज़रूरत है भाई, क्योंकि वोट है। हमको सर एक चीज़ बोलने का मतलब मेरा सबसे 100 बात का एक बात सर, हम क्यों किसी को 1 रुपया पैसा दे अगर हम यहाँ विकास करेंगे तो? अगर हम विकास करेंगे, सरकार विकास करे, तो क्यों किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं होता? आप विकास नहीं किए इसलिए आप पैसा दे रहे हो। आज सर 1000 करके हम बोल दिए 1000। आज 1000 मतलब 50 लाख औरत है, 5 अरब, 3 महीना में 15 अरब। आप बताइए 15 अरब रुपया आया कहाँ से? अगर यही वाला विकास में लगता तो क्या होता है झारखंड का? फिर 15 अरब गया ना सर। अब 15 अरब बताइए, अब झारखंड का जीडीपी क्या होगा? झारखंड और रसातल में चल गया, फ्री दे रहा है। अब यही वाला कुछ मान तो महिला के लिए करता, कुछ सार्वजनिक जगह पे कुछ वैसा ये कर देता कि सब जाकर अपना हाथों से कमाइए, कुछ छोटा बिजनेस कर देता, घरेलू जो महिला उन लोग के लिए होता। अब 1-1000 दे दिया, 15 अरब रुपया आप डुबा दिए। जीडीपी देख लिए, झारखंड का जीडीपी कहाँ है? कुल मिलाकर के झारखंड में इस बार आप लोगों का मन है कि चेंज किया जाए कुछ? हाँ सर, पूरी तरह से इस बार बीजेपी का सरकार 100 नहीं 200% हो रहा है। आपको शुभकामनाएं। बात किया तो क्या लगता है सर जी, क्या झारखंड में इस बार किस तरीके का माहौल है? झारखंड में एकदम झरिया में पूरे तरह से बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल एकदम पूर्णिमा जी और इधर आपका है रागिनी जी, दोनों जी। से क्या है? रागिनी सिंह तो पूरा मतलब एक तरफा झुकाव रागिनी सिंह की तरफ है पब्लिक का। जहाँ जा रही है एकदम जनसैलाब इनके पीछे लग जा रहा है, इसलिए कि पिछले 5 साल से, पिछला बार ये कुछ वोटों से पिछड़ गई थी, पिछले 5 साल से ये जनता के बीच में रही, हर सुख दुख में साथ रही। उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि जब नहीं जिताए थे तब तो ये साथ थी, इसलिए इनको जिताना है और झरिया का विकास बढ़ाना है। पूर्णिमा जी कुछ काम किए कि नहीं काम किए झरिया के? पूर्णिमा जी तो 5 साल तक दिखी नहीं बाजार में, और जो भी काम होता है वो तो ऑटोमेटिक होता ही है, सरकार का योजना है, चलता ही रहेगा। मैंने कुल मिला के उनके तरफ से कोई खास पहल नहीं किया गया? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। झारखंड में इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? बीजेपी। हेमंत सोरेन क्या लग रहा है कि कुछ कमी काम वाम? हेमंत सोरेन के राज में सिर्फ कोयला चोरी, लोहा चोरी हुआ है, अब बस वही लोग इनके साथ हैं। झरिया में विस्थापन का भी मुद्दा एकदम लगातार जोर पकड़ते जा रहा है। कई जनमानस का ये मानना है कि लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, इस पर आपका क्या मतलब? विस्थापन तो हमें लगता है कि विस्थापन होगा नहीं, और ये तो केंद्र का मामला है। नहीं, लगातार झरिया से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, इस पर आप? ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे विधायक जीतेंगे ना रागिनी सिंह, ऐसा नहीं होने देंगे। अभी से ही आश्वस्त हैं कि जीतेंगी? एकदम बिल्कुल आश्वस्त है। तो इसके लिए तो पूरा एकदम 100, 200, 1000% जितना मानिए। चलिए, बहुत बहुत आभार। बस हम लोग को जीत का अंतर देखना है, जीतना हारना नहीं देखना है, जीत का अंतर देखना है कि हम लोग कितना ज़्यादा से जीत रहे हैं। किसको जिताएंगे? बाबा मोदी सरकार का। मोदी सरकार को? कमल साहब। तब यहाँ के विधायक काम किए कि नहीं किए हैं? काम किए चाहे नहीं किए, हम उनका काम हम सपोर्ट करते हैं। काम करे चाहे नहीं करे, सरकार मोदी का ही। मोदी के क्या कीजिएगा, मुख्यमंत्री बना दीजिएगा झारखंड का मोदी को? एकदम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे वो तो पहले ही प्रधानमंत्री है बाबा। प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे प्रधानमंत्री है तो मुख्यमंत्री बनाइएगा? एकदम बनेंगे। चलिए ठीक है। 7070। झरिया में वर्तमान विधायिका का क्या स्थिति? विधायिका रहबे नहीं की है तो कभी बाजार में, जब से जीती आई है, जितने के बाद नहीं आई? कभी नहीं आई है, अभी भी कहीं प्रचार में कहीं चल जाती होगी, विधायिका नहीं है बाजार में। तो रागिनी जी का क्या स्थिति? रागिनी सिंह तो हारने के बाद विधायक जैसे काम किए हैं यहाँ। दोनों देवरानी जेठानी है। हाँ, जेठानी और देवरानी, लेकिन ये 5 उंगली बराबर है, सब जेठानी एक ही हाथ में है, वही चीज़ है। ये हारने के बाद भी घूम रही है।
परिवार की चीजें अब एकदम राजनीति में राजनीति में शुरू से चल रहा, 5 साल पहले भी हुआ तो वही 5 साल पहले भी। वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए क्या लग रहा है कि इस बार राजनीति तो बहुत बढ़िया है, हम लोग को बोलना पड़ता है। एगो लड़का को बोलते हैं 5 गो लड़का रैली में निकल जाए। इस बार एक तरफा है भाजपा का तरफ, जनता का जो स्नेह है एक तरफा है। हम लोग घूम रहे जगह जगह में, और इस बार हम लोग का सरकार आपका भाजपा एकदम बना रहा है झारखंड में, क्योंकि ये जो जेएमएम और आपका ये लोग गठबंधन आरजेडी का जितना गठबंधन था, इससे जनता उब चुका है। 5 साल में आप लोग भी देखें, चोरी बोलिए, कोयला चोरी बोलिए, लोहा चोरी बोलिए, इसी में ये लोग व्यस्त रहा, जनता का कुछ काम नहीं किया। बैठिए बैठिए चाय पानी। और रागिनी सिंह तो आप लोग देखे होंगे, 5 साल तो बिना विधायक रहने के बाद भी काम किए। कोरोना का समय में भी देखे होंगे, हम लोग को खुद उनका, हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग को खुद वो राशन ला के हम लोग को ऑफिस में पहुंचाया बांटने के लिए, जिस समय हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। उस समय हम लोग मोहल्ला हम लोग देखे उनके से। इसलिए हम लोग इस साल जनता एक तरफा हो गया है झरिया विधानसभा में, वन साइडेड है। हर तरफ हम लोग देख रहे हैं, हर क्षेत्र में बोलिए, हर गली में बोलिए, एक तरफा वन साइडेड हो गया जनता। और इस बार जीतने का तो छोड़िए, मतलब वोट का भी अंतराल बहुत ज़्यादा रहेगा इनका। अच्छा, एक मुद्दा जो कि पूरे झारखंड के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि वर्तमान सरकार में जो हेमंत सरकार है, हेमंत सोरेन जी हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 5 लाख रोजगार का वादा दिया था, उसको आप धरातल पे कहाँ देखें? देखिए, 5 लाख रोजगार का वादा किया था, उसका बाद बोला था ग्रेजुएट वाला लोग को 2000 करके हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो क्या किया, लास्ट समय में जब चुनाव का आपका 4-5 महीना बचा, तो जो आपका औरत, बूढ़ी औरत लोग का पेंशन बाकी था, वो सबको बंद कर दिया और महिला लोग को देने लगा। क्या नाम, महिला योजना के कुछ करके देने, हाँ योजना देने लगा। किस लिए? वोट के लिए। ये तो मतलब खुलेआम वोट लेने के लिए वो पैसा बांट रहे हैं अपने फंड से। ये जनता का पैसा है, ये पैसा किसका है? जनता का है। वो अपने पॉकेट से तो नहीं दे रहे। जहाँ उनको उस पैसा से कुछ काम करना था, विकास का काम करना था, वो अपना वोट खरीदने में लग गए। तो उनको जनता समझ चुकी है। और इस बार 23 को आपका, इस बार भाजपा सरकार आ रहा है फुल बहुमत में, इसमें ना किंतु परंतु कहीं नहीं है। झारखंड में फिलहाल जो वर्तमान परिस्थिति देखी जा सकती है, जो लोकसभा में भी देखी गई, कि कल्पना सोरेन बहुत बढ़ चढ़ के रैलियों में जाकर के भाषण दी हैं और चीज़ों को संभाली हैं, जिसका प्रभाव दिखा है लोकसभा चुनाव में। क्या लग रहा है विधानसभा में उनका प्रभाव कितना दिखे? देखिए, पहले बोलता था बंटी, अपना बंटी काम करता था, बबली आ गया, बबली मिल के मतलब झारखंड को पूरा बुर्बक बना रहा है। ये लोग क्या काम किया? बोला 1932 खतियान लाएंगे, हम खुद खतियानी है, उसका तो 75% देंगे। कहीं हुआ? हम लोग तो इन्वेंट भी हम करते हैं, हर जगह तो हम लड़ाई लड़े, कहीं कुछ नहीं। खाली सुनने को मिला 75%, कहीं लागू हुआ? कहीं कुछ नहीं। खाली लोग मतलब जुमला, खाली जितना भी किया, खाली जुमला 5 साल किया, कहीं कुछ काम नहीं किया। काम किया है 3 महीना जब चुनाव का बाकी है तो वोट खरीदने में लग गया है। ये क्या समझ नहीं रहा है? हम लोग का मैया लोग समझ नहीं रहा, सब समझ रहा है लोग को क्या है। अभी मोदी जी आएंगे तो देखिएगा आपका, हम लोग का जब झारखंड में सरकार बनता है तो गोगो दीदी योजना चालू हुआ है, 23 के बाद से अगले महीना से मिलने लगेगा। जयराम महतो झारखंड में कितना नजर आ रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं है। वो कैंची का काम कर रहा है, उनको ठीक साइन भी मिल गया है, साइन भी उनको ठीक दिया है चुनाव आयोग, कैंची का दिया है। वो जगह जगह में कटिंग कर रहा है, उनका 1 सीट नहीं आने वाला। हम लोग पूरा झारखंड में, हम लोग का गांव है ये है, 1 सीट उनको नहीं आने वाला है। वो कटिंग का काम कर रहे हैं और उनको चुनाव चिन्ह भी जो दिया है वो 1 नंबर सुंदर चुनाव चिन्ह मिला है उनको। हर जगह जाके कटिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वोट काटने के अतिरिक्त वो कहीं नजर नहीं आ रहा ना। वो कैंडिडेट देख नहीं रहे हैं, कैसे कैसे कैंडिडेट दे रहा है, इसको समझ में आ रहा है। अभी हाल में सांसद के चुनाव जो हुआ यहाँ धनबाद में, किसको कैंडिडेट बनाया देखिए उनका, उसी से तो समझ में आया वो काटने का काम कर रहा है। और उनको चुनाव चिन्ह भी तो 1 नंबर मिला है, कैंची छाप मिल गया उनको। लेकिन लोकसभा में उनका काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, उनका प्रदर्शन जो था वो बहुत बेहतर था। नहीं, धनबाद में तो नहीं मिला है। हाँ, जिस सीट पर जयराम लड़ रहे थे वहाँ से कहाँ से था सर? वहाँ से वो लड़ रहे थे, 8 लाख वोट लाए जो जीता वहाँ। वो बरगरा के अपना दे रहे थे, बरगराए वहाँ का जनता को, तो उनको भी जनता समझ चुका है, जो लोकल जनता है उनको भी समझ चुका है।
ऐसा बात नहीं है। जो मान लीजिए यहाँ का खतियानी है, वो भी उनको समझ गया है कि वो हम खुद खतियानी है, तो हम खुद बोल रहे हैं, वो वोट काटने का काम कर रहा है। कुल मिला के आप पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि झारखंड में भाजपा की सरकार बने। आप लोग तो देख ही रहे जनता का हुजूम। इस बार झारखंड में ना किंतु है ये नहीं, इस बार झारखंड में भाजपा का सरकार आपका 23 तारीख को बन रहा है और हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। गरीब आदमी की सुनवाई पर देखिए, देंगे। गरीब हम लोग गरीब है, घर द्वार कुछ नहीं है, हम उनके परवेश में हम जिंदा है, वही खा पी रहे हैं, राशन पानी जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। तो इतना पानी में घुस करके पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनका नाम लेते रहते हैं, हम उन्हीं के जिताएंगे भी। आइए कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार झरिया में क्या माहौल है? देखिए, झरिया में होकर तो एकदम फुल कमल का माहौल है। और जहाँ तक रही बात 5 साल का उनका कार्यकाल का स्वरूप देखा जा चुका है कि कैसे इनका कार्यकाल में किस प्रकार का इनके कार्य से पब्लिक त्रस्त हुई है, उसका देख के इस बार कमल का 100% प्रभाव बन रहा है। इसलिए कमल का खिलना इस बार लगभग तय है। तो ये आपने सुना कि झरिया का क्या हाल है, किस तरीके की यहाँ की जनता की क्या अपेक्षाएं हैं और क्या इनकी मांग है। ये जिस तरीके की इच्छाएं रख रहे हैं, ऐसे ही तमाम विधानसभाओं के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ सत्य समाचार पर।